हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं AK सिंह आप सबों का स्वागत करता हूँ। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिमाइंड करें कि अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हम लोग है कहाँ पे। स्टार्ट किए थे चार्ज से, चार्ज, उसके प्रॉपर्टी, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे चल कर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसका यूज इसमें आज हम लोग करेंगे। फिर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण अलग अलग पोजीशन पे इंटेंसिटी, पोटेंशियल, टॉर्क वगैरह, मीन्स यू कहे कि डाइपोल का हर एक कंडीशन। फिर हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, मीन्स यहाँ तक हम लोग लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 65 to 70% सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है आप ऑलरेडी नोन हो। कंडक्टर क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे चल करके। तो ये टॉपिक आज डील करेंगे। आज का सेशन पूरा थ्योरेटिकल सेशन है, केवल थ्योरी कुछ आएंगे, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं यही सब डील करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा कैपेसिटर, उसमें चूंकि वो एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, कैपेसिटर होंगे, उसके कितने एनर्जी उसमें स्टोर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह वगैरह, मीन्स पूरा कैपेसिटर का जो भी डिस्कशन है वहाँ करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर का क्या रोल है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन पे कंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं। तो कंडक्टर में जाने से पहले आप समझो मटेरियल कितने तरीके के होते हैं। मटेरियल को जनरली अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इस सेक्शन के मतलब करंट के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो तीन पार्ट में आप डिवाइड करोगे। एक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर, और इसी को बोलते हो डाइलेक्ट्रिक। ये इंसुलेटर वही चीज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देता है। मींस इन तीनों को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में देखें तो इसके पास ये ऐसा मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या यू बोले फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स का होना जरूरी है। जरूरी ना हो कि हर जगह इलेक्ट्रॉन ही फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। कहीं फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कहीं आयन भी हो सकते हैं, मीन्स कैटायन एनायन के सेंस में, कभी होल भी हो सकता है। तो ये सब चीज हो सकते हैं। हम सिंपल बोल रहे हैं फ्री चार्ज कैरियर्स। तो इंसुलेटर के पास कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, इस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करने देता है। सेमीकंडक्टर मींस इसमें आधा गुण कंडक्टर वाला है, आधा गुण इंसुलेटर वाला है। मींस नॉर्मल टेम्परेचर पे इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर पे इसके पास कुछ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो इन चीजों को हम लोगों को ब्रॉडली पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। जब हम लोग आएंगे कैपेसिटर में तो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज है, यहाँ पर ब्रॉडली देखेंगे। अभी हम लोगों के पास मेन मोटो है कंडक्टर को डील करना, सही। तो अब इस कंडक्टर में क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस फ्री चार्ज कैरियर्स। जरूरी नहीं कि हमेशा हम इलेक्ट्रॉन ही बोले, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मान लो कोई लिक्विड है जैसे वाटर है तो वाटर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। तो आप डिफाइन इसके कुछ प्रॉपर्टी है पहले लिखो, और यही आज हम लोगों को पढ़ना ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। इसमें आप बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है जिसको ऑलरेडी डील कर रखे हो। पीछे से जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं उसमें 1 by 1 करके ऑलमोस्ट बहुत सारा प्रॉपर्टी हम डील
कर रखे हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी को लिखते चलो वन बाय वन करके। पहला प्रॉपर्टी पहले समझेंगे। जैसे अभी हम बोले कि कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर होता है। मीन्स उस सरफेस जो भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो भी आप कंडक्टर जिस शेप में भी बना दो, इसके अंदर जो भी चार्ज कैरियर होंगे वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। जिधर मन करे वो जिगजैग पाथ पे मूव करते रहते हैं। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर से बाहर नहीं जा सकता, ये कंडक्टर के सरफेस को लीव नहीं कर सकता है। सही। तो पहला प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स या फ्री चार्ज कैरियर्स। इसी फ्री चार्ज कैरियर्स या फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स which are free to move inside the conductor at zigzag path। लेकिन ध्यान रहे इनसाइड द कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस को लीव नहीं कर सकता है। ये रहा इसका पहला प्रॉपर्टी। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही आसानी से कंडक्ट करने देता है, और वो जिगजैग पाथ पे मूव कर रहे होते हैं इनसाइड द कंडक्टर। छठवां पहला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखोगे आप, जब भी किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर प्लेस करते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड में डालते ही उसके जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या चार्ज कैरियर्स है, फ्री चार्ज कैरियर्स, वो रीअरेंज होते हैं, अपने पोजीशन को इधर उधर करके रीअरेंज करते हैं। और रीअरेंज इस मैनर में होते हैं ताकि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। मीन्स जैसे अपने पास कोई एक ये कंडक्टर है, अभी इसके पास जो भी मोबाइल आयन है प्लस माइनस वो अभी मिक्सड अप है, प्लस माइनस इस तरीके से ये मिक्स्ड है, प्लस माइनस इनसाइड। सही। अब इसको जैसे ही किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम डालें, कोई एक एक्सटर्नल फील्ड में डालें, तो एक्सटर्नल फील्ड में डालने के बाद क्या होंगे, इसके जो भी मिक्सअप चार्ज कैरियर थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि जानते हो कि प्लस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, और माइनस लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं। तो जैसे ही इसको हम, जब तक ये फ्री थे उसके पास इस तरीके से मिक्सअप में थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन जैसे ही हम इसको फील्ड में लेके प्लेस करेंगे, तो फील्ड में प्लेस करते ही माइनस इस साइड सेपरेट हो जाएंगे और प्लस इस साइड सेपरेट हो जाएंगे। और इनसाइड में चूंकि अब इस नेगेटिव वाले के कारण अब इसमें ऑलरेडी देखो तो 2 प्लेट की तरह काम कर रहा है, माइनस और एक प्लस। तो एक ये ई इनसाइड और एक जो एक्सटर्नल है वो इंटेंसिटी आपको दिख रहा है ई आउट एक्सटर्नल। दिस प्लस और माइनस सेपरेशन का कारण एक इंटेंसिटी इधर बनेंगे और एक इंटेंसिटी इधर बनेंगे, और ये इंटेंसिटी ऐसे बनेंगे कि बैलेंस करेगा, नेट इंटेंसिटी इनसाइड 0 करेंगे। वही कह रहे हैं कि जब भी किसी चार्ज कैरियर किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर प्लेस करें, देन इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होते हैं। When a conductor
placed into an external field, then then free इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर move such that net intensity inside the conductor becomes 0। क्यों 0 हुआ आपको क्लियरली दिख रहा है। फील्ड प्लेस करने से पहले इसके पास निगेटिव पॉजिटिव मिक्सअप थे, जैसे ही फील्ड में डालेंगे पॉजिटिव एक साथ सेपरेट होगा, निगेटिव लो पोटेंशियल की तरफ सेपरेट होंगे और इस पॉजिटिव निगेटिव के साथ के कारण एक इंटेंसिटी ऐसे बनेंगे और एक इंटेंसिटी एक्सटर्नल आप दे रखे हो, दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। मींस ई इन इक्वल्स ई आउट मींस कह सकते हैं ई नेट इक्वल्स टू 0। किसी भी चार्ज कंडक्टर में नेट इंटेंसिटी इनसाइड 0 ही होता है। नोट कीजिए। नेक्स्ट आप एक चीज देखे होंगे कि जब भी किसी चार्ज के बारे में बात करो, कंडक्टर के बारे में बात करो, तो कंडक्टर के इनसाइड, अब हम उस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं डाल रहे हैं, कंडक्टर के इनसाइड में अगर हम एक्सेस चार्ज देते हैं, एक्सेस चार्ज का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल है, तो उसके पास तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो तो उसका अपना है, उसके कारण उस पर चार्ज थोड़ी आ रहा है। चार्ज कब आता है? जब उस पर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन एडिशन या रिमूवल करवाते हैं तब। तो जो एक्सेस चार्ज हम दे रहे हैं किसी भी कंडक्टर पे, तो एक्सेस चार्ज कभी भी उस कंडक्टर के इनर सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा वो कहाँ जाते हैं? आउटर सरफेस पे। इनर सरफेस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंपिंज है, लेकिन वो एक्सेस चार्ज नहीं है, वो तो उसका अपना है, उससे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो हम एडिशनल चार्ज दे रहे हैं कंडक्टर के केस में, अगर वो इंसुलेटर है तो इनसाइड रहेंगे। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के केस में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी कंडक्टर पे अगर एक्सेस चार्ज मींस बाहर से कोई चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा कहाँ जाता है? सरफेस पे। इन चीजों को आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में भी पढ़े हो कि कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे ही चार्ज आता है। क्यों? अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप इनसाइड में चार्ज इंपिंज करते हो, सेम चार्ज के बीच क्या होगा? रिपल्सन दूर भगा देगा, पहुंचा देगा सरफेस पे। तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर सकते हो, इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इसमें और इसमें आप कंफ्यूज मत करोगे। यहाँ नेट इंटेंसिटी 0 हो रहा है, मींस जब भी हम बाहर से कोई फील्ड दिए हैं तो जस्ट एक अपोजिट ने जगह फील्ड जनरेट कर लिया है। इसमें हम बाहर से कोई फील्ड नहीं दे रहे हैं। इनसाइड एनी कंडक्टर इंटेंसिटी ऑलवेज 0 बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर inside the conductor excess charge मतलब जो आउटसाइड से प्रोवाइड किए हो, प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, एक्सेस चार्ज नेवर एग्जिस्ट। एक्सेस चार्ज उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चार्ज दोगे अगर अंदर डालोगे तो सेम चार्ज में रिपल्सन होगा, बाहर भागने का कोशिश करेगा, और चार्ज चूंकि मूवेबल होता है, चार्ज मूवेबल होता है तो मूव करके कहाँ भाग जाएगा? सरफेस पे।
इनसाइड एनी कंडक्टर इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो। कारण क्या है? बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर द एक्सेस चार्ज नेवर एग्जिस्ट। अब अगर एक्सेस चार्ज अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मींस नेट चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करेगा नहीं। आप जो भी एक कंडक्टर बना लो, इसमें अलग से बैलेंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर इंटेंसिटी जीरो हुआ। इंटेंसिटी क्यों जीरो हुआ? क्योंकि इसके पास जो भी हम बाहर से चार्ज दे रहे हैं वो एक्सेस चार्ज इसके पास रह ही नहीं रह पा रहा, अंदर भाग जा रहा। कहाँ पे? सरफेस पे। सारे चार्ज कहाँ भाग जाएंगे? सरफेस पे। अगर चार्ज सरफेस पे चला गया, अंदर कोई चार्ज नहीं। अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं, मीन्स हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो जाएंगे और टोटल इसके अंदर में चार्ज भी जीरो होगा। किस केस में? कंडक्टर के केस में। ये चीज आप इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर में नहीं सोचोगे, केवल कंडक्टर के केस में इनसाइड इंटेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज तीनों जीरो होता है। कारण है यही एक्सेस चार्ज अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता। छापिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखोगे, अब इनसाइड में तो इनसाइड में तो इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं किया है। आउटसाइड मींस एट द सरफेस का क्या कंडीशन है? सरफेस पे जैसे मान लो कि कोई एक ये चार्ज कंडक्टर है, इस पे कोई चार्ज है, जो भी चार्ज है, तो इस पे सरफेस पे कितना वैल्यू का इंटेंसिटी बनता है और किस डायरेक्शन में बनते हैं? तो इंटेंसिटी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी भी पार्टिकुलर सरफेस के ले लो, इंटेंसिटी उसके परपेंडिकुलर ही बनेंगे। भाई परपेंडिकुलर इंटेंसिटी बनेंगे। कितना वैल्यू का? आप याद करो पीछे का क्लास, जब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ा रहे थे, तो किसी भी मेटल के केस में इंटेंसिटी बन रहा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम वापस से यहाँ इस डेरिवेशन को नहीं करने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम जब किसी चार्ज प्लेट के कारण किसी डिस्टेंस पे जाके इंटेंसिटी निकालते थे, तो नॉन मेटल के केस में मींस इंसुलेटर के केस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन वैल्यू आता था और कंडक्टर के केस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन आते थे। बस वही फंडा यहाँ पर भी है, हम इन चीजों को वापस से प्रूफ नहीं कर रहे हैं। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किस डायरेक्शन में? हमेशा परपेंडिकुलर, where n is unit vector perpendicular to the surface। सही। अब कारण पूछोगे सर परपेंडिकुलर क्यों होता है, टेंजेंशियल या किसी एंगल पर क्यों नहीं होते हैं? इसके भी लॉजिक है। जैसे आप समझो कि यहाँ पे अगर हम किसी एंगल पे, यहीं पे समझ लो, हम किसी एंगल पे अगर इंटेंसिटी दिखा दे, तो एंगल पर इंटेंसिटी दिखाएंगे तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा? along द सरफेस एक इंटेंसिटी हो गया और उस सरफेस पे कोई ना कोई चार्ज भी है, इंटेंसिटी भी है, F बराबर Q इंटू E। उस चार्ज पे क्या होगा? कुछ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फोर्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये मूवेबल हो जाएगा। और हम बात कहाँ कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। मींस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हम कह सकते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक condition the direction of electric field intensity at the surface is perpendicular to the surface and which value is equals to sigma by epsilon naught in perpendicular डायरेक्शन। कारण क्या है कि अगर
हम इन चीजों को परपेंडिकुलरली ना करके किसी एंगल पे या टेंजेंशियल कर दे, देन उसके एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस हो जाएंगे, एक इंटेंसिटी अलोंग द सरफेस आएगा, और अलोंग द सरफेस वाले इंटेंसिटी पर चार्ज से गुना करोगे, कोई ना कोई एक फोर्स लग जाएगा, चार्ज मूवेबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वहीं पे वैनिश हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब भी किसी कंडक्टर पे इंटेंसिटी एग्जिस्ट करता है वो परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं, कितना वैल्यू का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करो कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर आप बात कर रहे हो, तो अभी प्रीवियस डिस्कशन क्या किए हो कि इंटेंसिटी जीरो होता है। जब इंटेंसिटी जीरो होता है तो आपके पास एक रिलेशन है E इक्वल टू मैग्नीट्यूड में dV बाय dr। जहां पर इंटेंसिटी जीरो होता है वहां पर अगर इंटेंसिटी जीरो कर दे मींस dV बाय dr का वैल्यू जीरो, मींस पोटेंशियल जीरो। ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि जहां इंटेंसिटी जीरो होता है वहां पर पोटेंशियल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सही, तो आप कर सकते हो inside the conductor potential is constant and whose value is equal to सरफेस वैल्यू। सरफेस पे जितना पोटेंशियल का वैल्यू होता है उतना ही उसके पूरे इनर सरफेस पे होता है। मींस कह सकते हैं कि आप इस कंडक्टर के अंदर V1, V2, V3 कहीं भी पोजीशन पे जाकर के पोटेंशियल निकालो, यहाँ पर अगर सरफेस पे V4 है तो ये सारे के सारे पोटेंशियल सेम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनसाइड में इंटेंसिटी जीरो होता है। तो इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड व्हिच वैल्यू इज इक्वल टू सरफेस वैल्यू, जो वैल्यू सरफेस पे होने वाला है। ये चीज आप गॉस थ्योरम में भी देखे हो, जब भी किसी कंडक्टर के कारण आप पोटेंशियल निकाल रहे थे तो सरफेस से लेके सेंटर तक क्या हो रहा था, कांस्टेंट वैल्यू पे आ रहे थे। तो हमेशा कंडक्टर के केस में इनर सरफेस के पोटेंशियल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और प्रीवियस डिस्कशन देखे हो इंटेंसिटी जीरो होता है। कीजिए फटाफट। लिखो लिखो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जरा अर्थिंग से रिलेटेड है। जैसे पहले आप समझो अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग मींस जब भी किसी भी चीजों को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये क्या कहलाता है, अर्थिंग। आगे इस पर करंट में तो बहुत सारे पढ़ाई करने हैं, बट अभी थोड़ा समझेंगे। इसी प्रॉपर्टी में आप छोटा सा नोट करके चीज करो। अर्थिंग, अर्थिंग का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये उल्टा जस्ट वाईफाई की तरह नहीं होता है। वाईफाई कुछ ऐसा होता है, हम अर्थिंग कर रहे हैं, वाईफाई मत कर देना आप। तो अर्थिंग के सिंबल ये होते हैं, इसके कुछ मतलब है। जैसे अर्थिंग में आप कुछ एजम्पशन हमेशा लेके चलोगे। पहली बात, अर्थिंग मतलब आप अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो वायर को। अर्थ एक इलेक्ट्रॉन का भंडार है, अर्थ एक इलेक्ट्रॉन का भंडार है जिसका रेडियस आप इंफिनिटी मानोगे, बहुत बड़ा रेडियस है, इंफिनिटी मानोगे। तो इसके अर्थिंग का मतलब अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। हमेशा जीरो इन द सेंस आप इससे कितना भी चार्ज ले लो या इसको कितना भी चार्ज दे दो, इसके कोई पोटेंशियल में फर्क नहीं पड़ेंगे, पोटेंशियल हमेशा जीरो ही होता है। मीन्स ये अर्थ एक ऐसा रिजर्वायर है जिसे आप कितना भी चार्ज ले लो या इसको कितना भी चार्ज सप्लाई कर दो, इसके पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। सही, इसका रेडियस जो है वो क्या करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा। और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है
सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और कर सकते हो, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। अर्थ एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, रेडियस को इनफाइनाइट लेके चलते हैं, और पोटेंशियल अर्थ का हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखेंगे। और ये अर्थिंग का सिंबल है। अब कहानी कुछ ऐसा आता है कि जब भी किसी कंडक्टर को, जो कि चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर को अगर हम अर्थ कनेक्टेड करते हैं, मींस अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रल होने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ से खींचे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही अर्थ से कनेक्शन इसको हम करके देंगे, ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बॉडी बन जाएंगे। अर्थ कनेक्शन अभी स्विच ऑफ था, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा। सही, मींस अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, ऑलरेडी जैसे मान लो कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज ही था ये पहले से, अब अगर इसको हम न्यूट्रल अर्थ कनेक्शन करते हैं, तो अर्थ कनेक्शन होने के कारण क्या होगा, इसमें निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव तुरंत फ्लो हो जाएगा अर्थ की तरफ और वापस से इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल। मींस जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ कनेक्टेड करते हैं, मींस अर्थिंग करते हैं, तो दो चीज उसके जीरो हो जाते हैं। एक चार्ज, उस पर कुछ चार्ज नहीं बचेगा, वो न्यूट्रल बॉडी हो जाएंगे, और अगर चार्ज ही नहीं बचा तो पोटेंशियल का आएगा, पोटेंशियल भी जीरो। मींस आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी करोगे, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगा इसको आप रखोगे अपने नोट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करोगे, व्हेन अ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर इज अर्थ, अर्थ मतलब अर्थिंग किया हुआ है। व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज अर्थ, then it becomes neutral, it becomes neutral, hence Q equals to 0 and V equals to 0। तो ये दो चीज गांठ बांध करके याद रखोगे, जब भी किसी कंडक्टर को, जो कि चार्ज था पहले से, उसको अगर हम अर्थ कनेक्ट करके दे रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग करने के कारण उस पर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा जीरो पोटेंशियल पर। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे, जब भी दो कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर ये है जिसका पोटेंशियल V1 है, एक दूसरा कंडक्टर ये है जिसका पोटेंशियल V2 है। जैसे ही इस दोनों को एक हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें, अगर V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा हो तो चार्ज ऐसे फ्लो करेंगे, और ये चार्ज तब तक फ्लो होगा, ये चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो एक चीज आज से याद रखोगे कि किसी भी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो, चार्ज का वैल्यू कितना ज्यादा या कम है उस पर डिपेंड नहीं करके, डिपेंड करता है उसका पोटेंशियल कितना है, ज्यादा पोटेंशियल है कम पोटेंशियल है। मींस हमेशा चार्ज का फ्लो, अगर हम बात करें स्पेशली पॉजिटिव का, जो कि डिस्कस कर चुके हो, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो जब भी दो कंडक्टर आपस में कनेक्ट होते हैं डिफरेंट पोटेंशियल पे, तो चार्ज का फ्लो तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी। व्हेन टू कंडक्टर when two conductors at different
potential are connected, मेरे पास स्पेस नहीं, इधर लिख रहे हैं, are connected by a conducting wire, then charge will flow between them till it reached at common potential. शायद वही चीज लिखे, when two conductors at different potential V1 V2 are connected by a conducting wire, जो वायर होना चाहिए वो कंडक्टिंग होना चाहिए, ऐसा ना कि प्लास्टिक से कनेक्ट कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, then charge will flow between them till it reaches at common potential, जब तक कि पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल सेम चार्ज फ्लो 1। अब ऐसे ही आप समझ सकते हो, जैसे मान लो एक वाटर लेवल है यहाँ, एक वाटर लेवल है यहाँ, दोनों में जैसे ही आप कोई पाइप कनेक्शन करो, यहाँ से वाटर इसकी तरफ फ्लो करेगा, कब तक, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, लेवल बराबर फ्लो होना बंद, बस वही कंडीशन यहाँ है। दो अलग अलग पोटेंशियल पे मेरे पास कंडक्टर है, ये हमें नहीं पता किस पे चार्ज कम है किस पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज का कोई मतलब नहीं होता है, पोटेंशियल देखने पड़ते हैं किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका पोटेंशियल कम है। इन चीजों को और डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग कैपेसिटर में, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी वगैरह। अभी फिलहाल हम इस कंडक्टर के प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं, आशा करते हैं समझोगे, छापो बोर्ड पर से जल्दी। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लो, जैसे मान लो कि किसी भी एक कंडक्टर पे हम डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी एक ये कंडक्टर है, ये एक चार्ज कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टर जैसे ही बोल रहे हैं मतलब सरफेस पे चार्ज होगा, इनर में तो चार्ज होने का कोई मतलब ही नहीं है, पीछे से प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हो। अब इसके किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन को आप चूज करो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक सेक्शन चूज किए, जो डार्क सेक्शन दिख रहा है ये सेक्शन, इस सेक्शन पे जो चार्ज होगा तो ये पूरा चार्ज दो पार्ट में टूट गया, एक इस एज्यूम्ड सेक्शन में और एक जो रेस्ट बच गया चार्ज वो, तो क्या ये चार्ज अपना चार्ज अपने पे फोर्स लगाएगा? नहीं। इस सेक्शन पे जो रेस्ट चार्ज बच गए वो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होते हैं तो इस पे कुछ ना कुछ एक नेट फोर्स भी लगेगा, क्योंकि इस पे इंटेंसिटी है तो कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगा। कितना? इंटेंसिटी और जो रेस्ट मतलब इस पे चार्ज है सो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कौन लगाएगा? यहाँ का खुद का चार्ज नहीं, जो रेस्ट चार्ज बच गया वो रेस्ट चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ से। ये फोर्स किसी न किसी वैल्यू का हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, इसके कुछ ना कुछ एरिया भी होंगे, डीए छोटा सा एरिया मान लेते हैं डीए। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या डिफाइंड होता है? प्रेशर। तो किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के कारण अगर कंडक्टर चार्ज कंडक्टर है देन वो हमेशा एक प्रेशर एग्जर्ट करते रहता है अपने ही चार्ज के कारण। जिस सेक्शन पे लो उस सेक्शन को छोड़ दो और जो रेस्ट चार्ज बचे वो उस पे प्रेशर दे मतलब फोर्स देगा, फोर्स के कारण प्रेशर आएगा। फिर आप यहाँ का चार्ज लो तो यहाँ के चार्ज को छोड़ो, जो रेस्ट चार्ज बचेगा वो फोर्स देगा। यहाँ के चार्ज लो तो जो रेस्ट का चार्ज बच गया वो फोर्स देंगे। तो ये पूरे इसके सरफेस जो है एक प्रेशर फील कर रहा होता है और उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी होगा नंबरिंग अपना कर लेना। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, आप लोग पूरा लिखोगे।
surface of conductor undergo a pressure. This pressure is called इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर से समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ कैसे रहे हैं। जहां पे अभी आप सेक्शन ले रहे हो उस सेक्शन पे चार्ज कुछ है, उस चार्ज को छोड़ दो, जो रेस्ट चार्ज बचा वो रेस्ट चार्ज क्या देगा, फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इसके कुछ ना कुछ एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर डिफाइंड होंगे, उसी प्रेशर को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये जो भी प्रॉपर्टी लिखवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, मींस कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उस कंडीशन का ये डिस्कशन हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट सेक्शन कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बारे में जो कुछ भी है डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का पूरा क्लास आपका थ्योरेटिकल क्लास था, आशा करते हैं समझे होंगे।